बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, काम शाम तो हमारे स्टार्ट हो ही गया है और वो तो सारी जिंदगी होते ही रहेंगे, वो तो खत्म नहीं होने वाले। जाहिर सी बात है, ये सबको पता है। तो साथ साथ हम थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं, तो अच्छा थोड़ा वो टाइम गुजर जाता है। आज हम ज़रा डिफरेंट से टॉपिक पे बात करते हैं। डिफरेंट तो नहीं है कि हमारे अपने बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप भी मुझे नॉलेज दीजिएगा, थोड़ी सी मेरे पास है तो मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल वैसे भी काफ़ी पेरेंट्स जो है ना वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों के हवाले से, उनकी परवरिश के हवाले से। काफ़ी जो है ना डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे जैसे टाइम जो है ना गुजर रहा है, तो वैसे वैसे थोड़ा सा अलग जो है ना डिफरेंट होता जा रहा है सब कुछ। तो हम इस बारे में बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है ना हमारे सामने आते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जितनी हम बात आपस में कर सकते हैं उतनी तो हम कर लेते हैं। तो मैं इतना सा कहना चाहती हूँ आपसे कि आपके जो बच्चे हैं ना वो आपके जो सबसे पहले होने चाहिए। यानी हर काम से, घरेलू काम तो आपके होते रहते हैं, वो तो कभी भी नहीं खत्म होने। वो जब भी, वो जब तक जिंदगी है वो तो काम कर रही है। वो माँ है तो उसने अपने घर के, और जो बाप है तो उसने बाहर कमाने के लिए निकलना ही है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों की जो परवरिश होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और जिसको हमने बहुत, तो आजकल जो लोग हैं ना वो अपने कामों में इतने बिजी हो गए हुए हैं कि बच्चों की तरफ ज़्यादा रुझान ही नहीं है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा आपसे जो है ना वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जो है ना कि वो अपने साथ अपने दोस्तों की तरह रखें। उनको बाहर से दोस्त बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आए। और वो इस सूरत में हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ जो है ना अपनी उनको बातें शेयर करने की आदत डालें। उनके उनके साथ जो है ना सीक्रेट शेयर करने की आदत डालें। जैसे कि उनको पता हो कि हमें बाहर किसी के साथ वो इतना वो बिलीव नहीं करना। हमारे घर में ही हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और ये चीज़ इधर से स्टार्ट होती है कि आप उन बच्चों को साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ उनके जो इश्यूज हैं छोटे छोटे वो शेयर करते हैं। अब जैसे कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ उनकी रूटीन शेयर करें। उनसे पूछें कि बेटा आपका आज का दिन गुजरा, वो कैसा गुजरा, स्कूल में क्या किया, टीचर ने क्या कहा, या आपके फ्रेंड्स वगैरह के हवाले से। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी हर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह से बच्चों को आदत पड़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करेंगे, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अपने बच्चों के साथ इसी तरह रहती हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाती है और जब स्कूल से वापस आती है तो मैं उसको चेंज करते दौरान उसके साथ ये सारी बातें जो है ना कर लेती हूँ। वो खुद ही मेरे साथ जो अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेती है। और इसके साथ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं, अब मेरी बेटी मेरे हाथ का जो क्या हाल कर रही है। लेकिन मेरा इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि मेरे हाथ के ऊपर उसने कितने वो पेन के साथ निशान लगा दिए हैं जो। लेकिन ये चीज़ है कि वो इससे वो बहुत कुछ सीख रही है। साथ ही साथ वो आर्ट का भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये है कि वो मेरी और उसकी अपनी मामा के साथ उसकी बॉन्डिंग का इससे बन जाता ना कि मैं अपनी मम्मा के साथ जो है ना खेल रही हूँ, मम्मा मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो इस चीज़ से उसको जो है ना खुशी मिल रही होती है, तो मैं उसको करने देती हूँ। और ये चीज़ें सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी इसी तरह है। दोनों को सेम रखें। ये नहीं कि लड़कियां तो कम है, लड़का तो ज़्यादा है। उनको घर की एक्टिविटीज़ में अपने साथ शामिल करें। अगर आप बिजी हैं अपने काम में तो उनको अपनी साथ अपनी एक्टिविटीज़ में साथ मिला लें। छोटे मोटे काम उनके साथ उनको शेयर कर लें, उनको ऑप्शन दें कि आपने कौन सा काम करना है साथ में, तो वो खुशी खुशी करेंगे आपके साथ। इस तरह आप भी उनको इग्नोर नहीं कर सकेंगे, वो आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। तो ये सारा कुछ जो होता है ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बच्चों को सिखाने वाली। अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं तो आप साथ में उनको भी दो, कपड़ा पकड़ा दो के साथ, बेटा चलो आप भी कर लो। तो वो भी खुश हो जाएंगे, उनका भी आपके साथ जो है ना टाइम जो है ना वो गुजर जाएगा। इस तरह वो बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं और आने वाली ज़िंदगी के लिए उनके लिए आसानी भी हो जाती है।
ہم جیسے یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں کہ ان کو گھریلو کام سکھانے ہیں، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، تو ان کے آنے والی زندگی کے لیے آسان ہوگا۔ کل کو جب وہ بڑے ہوں گے، ان کی جب شادیاں وغیرہ ہوں گی، تو وہ اپنی بیوی کو اس سے سکون دیں گے، اور یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جو ہے نا بیویوں کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ بیٹا تو وہ جی بیٹا جو کام کر رہا ہے اور بیٹی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ اکثر جو ہے نا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کی دوسروں کے سامنے وہ انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ دوسروں کے بچوں کی تعریفیں کرنا کہ جی فلاں کا بچہ ہے وہ تو آگے بڑھ گیا، اس کے اتنے مارکس آ گیا، وہ تو اتنا، تو تم تو ایسے ہو۔ تو اس طرح بچہ جو ہے نا کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بچہ اپنا وہ دماغ رکھتا ہے، اپنی اس کی وہ ہوتی ہے، تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی جو ہے نا وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو بجائے ان کو کمپلیکس کرنے سے ان کی ہمت بنے اور ان کا جو ہے نا ہر چیز میں ان کا ساتھ دے۔ اور بچوں پر اپنے فیصلے تھوپنے کی بجائے ان کو ان کی مرضی پوچھیں، ان کی چوائس پوچھیں۔ یعنی سپوز اگر وہ کپڑے ہی پہننے کی بات کر لیں، اگر وہ کپڑے وغیرہ پہنے تو ان سے ان کی چوائس پوچھیں کہ بیٹا آپ کو کون سا کلر پسند ہے، آپ کو کون سا ڈریس ویئر کرنا ہے۔ جی یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی ان پہ چھوڑ دو، کبھی آپ اپنی چوائس کر لیں، کبھی وہ اپنی چوائس کر لیں، تو اس طرح بچے کو پتا ہوگا کہ اپنی جو ماما کی یا بابا کی وہ بھی بات سننی ہے اور اپنی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ریلیشن کافی پیارا ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، اور بچے جو ہے نا باہر کے بجائے گھر میں جو ہے نا اپنے ماں باپ کے ساتھ دوست بن کے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو پلیز اگر کمنٹ بھی کر دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو۔